ठीक है, तो ये आपका बेसिक इसका स्ट्रक्चर है। और जितने भी आपके एप्लीकेशंस हैं वो एबैप में बनती हैं। और जो वर्क बेंच जो हम इस्तेमाल करेंगे उस मेन्यू पेंटर, स्क्रीन पेंटर, डेटा डिक्शनरी, एबैप एडिटर, टूल्स फॉर डेवलपिंग एंड मॉडिफाइंग एसएपी, SE11 और SE38 से करेंगे। अब आते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ। लेट मी जस्ट पुल सर आउट। ये SE11 और 38 जो है बेसिकली फ्रेमवर्क है ना? जी, ये एक डेटा डिक्शनरी है। ठीक है, ठीक है। एक डेटा डिक्शनरी है और एक जो है आपका एडिटर है। ठीक है, राइट, राइट हो गया। एक में आप प्रोग्राम बनाते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम SE11। ठीक है, यहाँ पे डाला मारा। ये टेबल किसका है? जनरल मटेरियल डेटा का। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम कोई निकालें टेबल, और लेट से TVRV निकाल लेते। ओ, TVRV डिस्प्ले। और यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन हमारे यहाँ जो बन रहा है, ठीक है, नेम, एबैप, नेम ऑफ वेरिएंट वेरिएबल, सिलेक्शन, सिलेक्शन नंबर। ये भी अब क्या है, टेबल ऑफ वेरिएबल्स इन सिलेक्शन सिलेक्शन क्राइटेरिया, यानी जब आपका ड्रॉप डाउन होता है उसमें आपका अम, जो सिलेक्शन आता है उसमें, ठीक है, वो जो आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस आते हैं वो वेरिएबल्स में आते हैं। अब बात ये है कि आपके टेबल में जो कॉम्बिनेशन कुछ चीज़ों के बनते हैं उसमें फील्ड, डेटा एलिमेंट, ठीक है, और इसके अलावा कुछ ज़रा चेक्स हैं जो मैं अभी आपको बताता हूँ। वो चेक्स क्या हैं? ये की फील्ड है, ठीक है, और ये इनिशियलाइजेशन का जो है इसका पार्ट है, इनिशियल वैल्यूज का। अब इनिशियल वैल्यूज किस में आएंगी? जो वो बता रहे हैं अभी की फील्ड है। की फील्ड से मुराद ये है कि इनको इस्तेमाल करके आप अपने भी टेबल बना सकते हैं, इनके वेरिएबल। अच्छा, इनके वेरिएबल्स को भी आप रेफर कर सकते हैं। अभी फिलहाल आपको ना भी समझ को, आगे हमने इसको कवर भी करना है। अजीज साहब, हम प्रोग्राम डिस्कस असल में कर रहे हैं, तो यू हैव नॉट लॉस्ट एनीथिंग। बस सिर्फ अभी कुछ डेफिनेशंस हैं जो पीछे रह गई थी, वो मैं आपको फिर समझा दूंगा। अच्छा, डेटा एलिमेंट्स ये आगे चल के हम देखेंगे किस तरह ये बनते हैं, और टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह बनता है। ठीक है। अच्छा, तैयब साहब क्लियर है थोड़ा सा यहाँ पे? अच्छा, जी जी, अब कंटिन्यू करें सर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट हम ट्रांजैक्शन पे। और वो ट्रांजैक्शन क्या है? SCC1। ये लॉक हुआ हुआ है, ओहो अच्छा। SCC1 अगर लॉक हुआ हुआ है, SCC4। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज देखें, ये क्लाइंट आ रहा है। मैं एक इंस्टेंस और SAP का खोलता हूँ। SE11 मारा डिस्प्ले, मारा में हमारे पास ये क्लाइंट आ रहा है। ठीक है, मैं आया हूँ SCC4 ट्रांजैक्शन कोड पे। अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये क्लाइंट आपको दिखा रहा है। इस वक्त हम जिस क्लाइंट पे बैठे हैं वो 100 है, उसकी करेंसी USD है, लोकेशन उसका जो है गोवा है। ठीक है, और ये कस्टमाइजिंग का, कस्टमाइजिंग यानी डेवलपमेंट का ये सर्वर है। ठीक है, बाकी जो है वो डेमो सर्वर 200 है। अब होता यह है कि जब हम कस्टमाइजिंग करते हैं, कस्टमाइजिंग पे हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन या कोडिंग इसमें करते हैं, और उसको फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं 200 पे या 000 पे। SAP ये दूसरा एक क्लाइंट है जो रेफरेंस क्लाइंट है। तो अब यहाँ पे जितनी भी डेवलपमेंट होगी वो लोकल होगी कस्टमाइजिंग में, वो क्योंकि हमारा लोकल सर्वर है। और जब वो ट्रांसपोर्ट करेंगे दूसरे डेमो पे, तो क्लाइंट साइड पे क्या होता है कि जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं
तो ये आपको इसी तरह का एक क्लाइंट पे आप डेवलपमेंट सारी कर रहे होते हैं, उसी में टेस्टिंग वगैरह आप करते हैं, जैसे यहाँ पे ये बता रहा है प्रोडक्शन टेस्ट, कस्टमाइजिंग, डेमो, ट्रेनिंग, सैप रेफरेंस। ऐसे भी रेफरेंस अपनी तरफ से एसएपी का एक लैंडस्केप मॉडल देता है जो आप कॉपी करते हैं। आप अपना ट्रेनिंग और एजुकेशन का सर्वर भी बना सकते हैं, बनाते भी हैं। एक डेमो का है जो आप क्लाइंट को दिखाते हैं जब आपने क्लाइंट को विन करना होता है। टेस्टिंग का वो होता है जिसमें क्वालिटी टेस्टिंग होती है। प्रोडक्शन वो होता है जो लाइव होता है, इसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, बाकियों में आप थोड़ा बहुत छेड़छाड़ कर सकते, जैसे डेमो में कर सकते हैं, कस्टमाइजिंग में, टेस्ट में छेड़छाड़ कर सकते हैं, ट्रेनिंग एजुकेशन में भी छेड़छाड़ कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते क्योंकि एसएपी का रेफरेंस क्लाइंट है। ये क्लाइंट का मतलब ये इंस्टेंस है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे की फील्ड्स जिसके अगेंस्ट में आप रेफरेंसिंग या वेरिएबल बना सकते हैं, वो मटेरियल नंबर है, ठीक है, और क्लाइंट है जिसकी बेस पे आप रेफरेंसिंग कर सकते हैं। ना भी अगर ये समझ में आए कोई ऐसा मसला नहीं, मैं आगे चलता हूँ। आगे, अब आगे मैं जाऊंगा SC11, दोबारा से SC11। हम दो ट्रांजैक्शन कोड्स अजीज साहब यहाँ पे डिस्कस, एक SE11 और SE38 है। SE38 में आप प्रोग्राम्स बनाते हैं। प्रोग्राम्स कैसे बनाते हैं आगे चल के मैं थोड़ा सा आपको वो भी देता हूँ। अच्छा जी, SE11 में क्या, और यहाँ पे दिया रेपो सोर्स। रेपो सोर्स डिस्प्ले, यहाँ पे हम प्रोग्राम नेम दे के, सोर्स कोड दे के हम इसमें से जो है कोई भी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। इसको मैं एग्जीक्यूट अगर करूं, एक्टिवेट, एक्टिवेट मैंने किया, ओके, एक्टिवेट किया इसको मैंने। अब अगर सॉरी, ऑनलाइन मैनुअल करना था, ठीक है, ऑनलाइन, ओ नहीं नहीं, ऑनलाइन एग्जीक्यूट करना था इसको। डेटा ब्राउजर किधर गया इसका, रेपो सोर्स डिस्प्ले, ऑनलाइन मैनुअल किधर गया इसका, प्रोग्राम नेम, अच्छा नहीं, खैर मैं दूसरा पे निकाल लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं देता हूँ USR, प्रोग्राम नेम था वो USR02 डिस्प्ले। ये अगेन एक और लॉग ऑन का जो आपका स्ट्रक्चर होता है कि उसमें कौन कौन से आपकी फील्ड्स आते हैं, कौन कौन से आपके डेटा एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। इनिशियल का मतलब ये है कि इनमें वैल्यूज होती हैं, जैसे यूजर वैलिड, फ्रॉम वैलिड टू, डेट्स का जो है वो आपका है, ठीक है। अच्छा, अब रेपोज का अगर मैंने थोड़ा सा आपको अगर बताया हो पहले, रेपोज क्या होती है। रेपोज बेसिकली क्या होती है, जहां पे आपका सोर्स कोड पड़ा हुआ होता है, ठीक है, जहां पे आपके फंक्शनल मॉड्यूल्स के जितनी कोडिंग होती है वो पड़ी हुई होती है, जैसे टेबल्स, डेटा एलिमेंट्स, डोमेन्स, ये पड़े हुए होते हैं। और रिपोजिटरी ऑब्जेक्ट्स जो हैं, ऑब्जेक्ट्स कौन से, टेबल, डेटा एलिमेंट, डोमेन्स, कोड वगैरह, वो सब एक जगह जब जमा होते हैं तो वो पैकेज का हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है। और जो पैकेज होते हैं, पैकेज जो होते हैं, ये आपस में लिंक्ड ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन होता है जिसमें प्रोग्राम, टेबल्स, कोड्स, इंटीग्रेशन सब आपके जो है वो जमा हुए होते हैं, ठीक है। अच्छा, और जैसे कि हमने पहले भी प्रोग्राम्स में देखा है, हम जब सेव करते हैं तो लोकल ऑब्जेक्ट में, लोकल ऑब्जेक्ट जो जिसमें हम सेव करते हैं वो ट्रांसपोर्टेबल नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब मैं आता हूं अगेन कोड की तरफ, और आता हूं SE93। SE93 बेसिकली आप कोई भी कोड इसमें डालें, ट्रांजैक्शन कोड VF03 है, ठीक है, डिस्प्ले करें,
यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि कौन सा टी कोड है, बिलिंग डॉक्यूमेंट्स का है। इसके मैं प्रोग्राम जो इसके पीछे चल रहा है, कोड जो चल रहा है, उसको मैं देखूंगा, उसको मैं डबल क्लिक करता हूँ। ठीक है, डबल क्लिक करके देखूंगा तो मुझे सारा कोड जो है डिस्प्ले कर देगा कि क्या क्या कोड इसमें लिखा गया है और कोड के अंदर क्या क्या आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे अब ये इंक्लूड के प्रोग्राम्स हैं। ये कौन से ये वाला प्रोग्राम इसने इंक्लूड किया हुआ, ये बाय डिफॉल्ट एसएपी का प्रोग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बेशुमार आपके प्रोग्राम्स ये पुल कर रहा है अपने ही कोड में। अभी इससे आपने घबराना नहीं कि इतना लंबा कोड लिखा है, हम कैसे लिखेंगे। ये सब डिफॉल्ट के कोड्स हैं, हम इसके इससे मुख्तलिफ हम कोड लिखेंगे और वो इससे इतने नहीं होंगे। इंक्लूड के प्रोग्राम्स भी होंगे, लेकिन इसको देख के आपने घबराना नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आता हूँ, ये सिर्फ आपको एक वो देने के लिए मैं लेट्स से कि ये इंक्लूड एमवी है। एमवी को डबल क्लिक मैंने किया तो मेरे पास अब यहाँ पे फॉर्म भी आ रहा है। फॉर्म में उसने कंडीशंस भी लगाए हुए हैं, उसमें टेबल भी इसने रीड करवाया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से टेबल्स यहाँ पे ये वो कर रहा है। टेबल्स को अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँ या इसको कॉल फंक्शन, ये फंक्शन इसने यहाँ पे कॉल किए हुए हैं। मैं टेबल देखना चाह रहा हूँ जो स्टैंडर्ड के हैं। स्टैंडर्ड के फंक्शन जैसे ये सिस्टम सिस्टम टैबिक्स, इसको अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये देखें मैं टेबल में आया, इसने मुझे बता दिया ये स्ट्रक्चर है सिस्टम का जिसमें आपके पास टैबिक्स क्या है, रो इंडेक्स ऑफ इंटरनल टेबल्स, ये आ रहा है। और ये कंपोनेंट टाइप इसने जो है सिस्टम के कंपोनेंट टाइप्स हैं जो यहाँ पे रेफर हो रहे हैं। फिलहाल ये ना भी समझ में आए, दिस इज नॉट चैलेंज, शुडंट बी अ चैलेंज। अब आते हैं हम एक प्रोग्राम की तरफ। फाइनली वी आर स्टेपिंग इनटू दैट जोन। अच्छा, प्रोग्राम हम लिखेंगे Z15 डेक दिसंबर डेमो। तो अजीज साहब, यू हैवंट लॉस्ट एनीथिंग। अब यहाँ से हम तकरीबन लेट्स से कि हम शुरुआत कर रहे हैं। ये एबैप आपका एडिटर है जहां से आप प्रोग्राम्स लिखते हैं जिसमें सोर्स कोड, वेरिएंट्स, एट्रीब्यूट्स, एलिमेंट्स, ये सब आते हैं। क्रिएट किया, यहाँ पे मैं लिखूंगा डेमो फर्स्ट प्रोग्राम, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। अब एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम के अलावा इंक्लूड के प्रोग्राम्स जो भी आपने ग्लिम्स उसका एक थोड़ा सा देखा है, फिर मॉड्यूल्स आप बनाते हैं, सब रूटीन्स और फंक्शंस आप बनाते हैं। तो हम लोग सब रूटीन्स तक तो पढ़ेंगे ही, ठीक है, आगे भी देखेंगे इंशाल्लाह, वो भी हम कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, एग्जीक्यूटेबल यानी हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। स्टेटस क्या है कि ये टेस्ट प्रोग्राम है, कस्टमर का अपना कोई प्रोडक्शन के हवाले से प्रोग्राम है, या एसएपी के स्टैंडर्ड जो आपका इंस्टा है उसका प्रोग्राम है, तो इसको हम अनक्लासिफाइड कर देते हैं। ठीक है। एलडीबी नेम, ये बेसिकली लोकल डेटाबेस है। अगर आप जस्ट थर्ड पार्टी कनेक्टिविटी जिससे कर रहे होते हैं, जैसे एचआर के हैं, इन्वेंट्री में आपके कोई काउंटिंग का है, एचआर में जैसा अटेंडेंस का, उसके साथ आप इसको कनेक्ट कर। ऑथराइजेशन ग्रुप आप यूजर्स को देते हैं। ऑथराइजेशन यानी खास यूजर्स इस प्रोग्राम को एक्सेस कर सकेंगे और रन कर सकेंगे। स्टैंडर्ड एबैप का यूनिकोड है, 3 तरह के होते हैं, क्लाउड का है, स्टैंडर्ड और नॉन यूनिकोड। एबैप है जो ऑब्सोलीट हो चुका है अगर आपके पास कोई इंटीग्रेशन का काम आता है जिसमें ये लोकल ऑब्जेक्ट में बता रहा था आपको, अगर पुराना कोई इंस्टेंस चल रहा है तो उसमें नॉन यूनिकोड चल रहा होगा, जो कि अब ऑब्सोलीट हो चुका है, लेकिन कई जगहों पे शायद चल रहा हो। अच्छा, लोकल ऑब्जेक्ट में मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे ये $TMP यानी टेम्पररी वो कर देता है, पैकेज बना देता है, और लोकल ऑब्जेक्ट ट्रांसपोर्टेबल नहीं होता। ठीक है, समझ में आ रहा है सर आपके अजीज साहब। डेमो यहाँ पे अब मैं आपको दे रहा हूँ पैरामीटर्स पी नेम 10 टाइप सी। पी नेम क्या है मेरे पास, नेम का मेरे पास एक वेरिएबल है जिसको मैंने पी अंडरस्कोर दिया, यानी पी अंडरस्कोर से मुराद ये है कि एक प्रैक्टिस है कि अगर पी आ रहा है वेरिएबल तो इसका मतलब ये इनपुट पैरामीटर होगा। राइट, राइट का मतलब ये आउटपुट दे। ठीक है,
द इनपुट वॉज राइट जस्टिफाई। इनपुट ये वाला जो है ये टेक्स्ट है, ठीक है, स्ट्रिंग है जो ये वहां पे प्रिंट करेगा। राइट जो है वो प्रिंट का कमांड है। राइट जस्टिफाइड, राइट पी नेम। पी नेम कौन सा, जो भी हमने यहाँ पे डिफाइन किया। एंड राइट एंड, ठीक है। इसको मैं करता हूँ चेक इस कोड को। अच्छा, 10 इज नॉट वैलिड। इसको मैं कर देता हूँ स्ट्रिंग, इसको करता हूँ चेक एक्टिवेट एंटर डायरेक्ट प्रोसेसिंग पी नेम कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया एग्जीक्यूट। द इनपुट वाज कैलिफोर्निया एंड, ठीक है। अच्छा, ठीक है, यहाँ कोड समझ में आया? बहुत सिंपल कोड था। ओके। अच्छा, अब मैं इसको डायरेक्ट प्रोसेसिंग में ले जाता हूँ। मोर सिस्टम यूटिलिटीज, और यहाँ पे एक चीज आती है आपके क्या था ये, सिस्टम यूटिलिटीज फ्रंट एंड एडिटर, फ्रंट एंड एडिटर, फ्रंट एंड एडिटर। कैलिफोर्निया पिज्जा एग्जीक्यूट मोर सिस्टम यूटिलिटीज। नहीं, वो फ्रंट एंड एडिटर नहीं आ रहा। अच्छा, अब आते हैं एक और एक प्रोग्राम पे। यहां तक समझ में आया आपको? सेटिंग्स। यहाँ पे अब मैं आपको एक चीज में दिखाना चाह रहा था, सोर्स कोड बेस्ड एडिटर। फ्रंट एंड एडिटर। कुछ असल में बेसिकली वो है आपके सेटिंग्स है जो आप कर सकते हैं। ब्राउजर सिलेक्शन नहीं अभी नहीं चाहिए फिलहाल ये। अच्छा, मैं अब आता हूँ एक और एक कोड पे। String start of selection input was right at selection screen input, right p name, right p name end, ठीक है। एक्टिवेट एंटर डायरेक्ट प्रोसेसिंग p name कैलिफोर्निया पिज्जा। इनपुट वाज इसने नहीं किया। ओके, क्या मसला आया? x right p name right end एक्टिवेट डायरेक्ट प्रोसेसिंग कैलिफोर्निया पिज्जा। द इनपुट वाज कैलिफोर्निया पिज्जा। अब कर क्या रहा है वो, जो सिर्फ आपके सिलेक्शन का एक क्लस्टर है ना, यहां से यहां तक का वो कर रहा है, राइट एंड नहीं कर रहा। दिस इज हाउ समटाइम्स आपका कोड बिहेव करता है, ठीक है। अच्छा,
अब आते हैं अब आते हैं हम स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन पी नेम। स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन पे हमने पी नेम वॉज नेट दे दिया ताकि जब हमें स्क्रीन नजर आए तो उसमें वॉज नेट फील्ड में नजर आ रहा हो। कॉपी, राइट पी नेम। और हर सिंटैक्स लाइन जो है आपकी यहाँ पे फुल स्टॉप के साथ एंड होनी लाजमी है। और अगर आपने यहाँ पे कमेंट देना है, ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमास देंगे, वरना यहाँ से भी आप उसको वो कर सकते हैं, यहाँ से भी आप उसको कमेंट दे सकते हैं, इसको वो इग्नोर कर जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गई बात आपको? अच्छा, अब आते हैं, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। एक्टिवेट एंटर इज नॉट वैलिड एडिट लाइन 7, खुद ही बता रहा है कि इसमें कोई मसला। 10 इज नॉट वैलिड, अच्छा ये वाला जाएगा। स्ट्रिंग चेक चेक, ठीक है, चलो बाद में देखेंगे। चलिए, चिक एक्टिवेट एंटर डायरेक्ट प्रोसेसिंग। पी नेम यहाँ पे दिया नहीं इसने, वॉज नेट। एग्जीक्यूट द इनपुट वॉज नेट, ठीक है, इसने वो नहीं लिया। अच्छा, इसने हार्ड कोड वही कर दिया, वॉज नेट कर दिया। राइट पी नेम, इसको प्रोसेसिंग एग्जीक्यूट द इनपुट वॉज, फिर मिस कर गया। राइट, स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन चेक एंटर डायरेक्ट प्रोसेसिंग। ये पिज्जा द इनपुट वॉज नेट, एंड उसने वो नहीं लिया जो इनपुट में था क्योंकि हार्ड कोड इसने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेसिंग कैलिफोर्निया पिज्जा एग्जीक्यूट, इनपुट वॉज कैलिफोर्निया पिज्जा एंड ये एग्जीक्यूट सही हुआ है। यहाँ पे हमने इसको अब डिफरेंट वेरिएशन, कहने का मकसद डिफरेंट वेरिएशन के साथ हम इसको ट्राई करते रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब मैं दूसरा आपको वो करता हूँ, एक और एक कोड करता हूँ, उसके बाद मैं क्लोज करता हूँ।
Start of selection, right input was right justified at selection screen output. P is equal to was net activate. अच्छा ये एक्टिवेट नहीं करेगा इसकी वजह से। ओके 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 ओके। वेट वॉज नेट। अब इसने जो है यहाँ पे क्या लिया, सिलेक्शन पे वॉज नेट लिया है। कैसे लिया है आपको वही तरतीब में समझाना लगाऊं। स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। राइट द इनपुट वॉज, जब ये इनपुट आउटपुट देगा तो इनपुट वॉज ही नजर आएगा एट सिलेक्शन स्क्रीन आउटपुट। जब आप पैरामीटर्स जब आपके सामने आएंगे तो वहां पे वॉज नेट लिखा हुआ आएगा, और फिर उसके बाद जो भी आप उसमें इनपुट करेंगे पैरामीटर्स में वो आप उसको देख सकेंगे। ठीक है। वॉज नेट की वजह मैं कैलिफोर्निया पिज्जा ये लिखता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ तो इनपुट वॉज इसने फिर नहीं किया। चलो इसको अगली बार उसमें हम देखेंगे। ठीक है।